नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सभी लोगों का मुझे प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या आप भी किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। मैं पहली बात सबको क्लियर कर दूं कि मैं पेशे से टीचर हूं। मैं अध्यापन का काम करता हूं। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं राजनीतिक सदस्य भी नहीं हूं, लेकिन मैं लोगों को जगाने के लिए अपने प्रोफेशन को, अपने कार्य को, अपने अध्यापन कार्य को भी छोड़ सकता हूं। मेरी जिंदगी का मिशन है कि ऊपर वाले की दुआ से अगर मेरे पास तर्क शक्ति है, मेरे पास नॉलेज है, तो निश्चित रूप से मैं आने वाले अपने हम उम्र को, बच्चों को, अपने लोगों को जागरूक करें कि वास्तव में सच्चाई क्या है, जिससे कि जो कष्ट, जो डर हम झेलते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी ना झेलना पड़े। मैं समाजवादी पार्टी की बात इसलिए नहीं करता, मैं समाजवादी पार्टी की बुराई खिलाफत मुकाबला इसलिए करता हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू नहीं करती। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की रिपोर्ट का विरोध करती है। समाजवादी पार्टी को मालूम है कि ओबीसी के जो 27% रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ उनके लोग उठाते हैं। आप कोई भी ऐसा गांव जाइए ना, जिस गांव में आपको प्राइवेट डिग्री कॉलेज दिखेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल दिखेंगे, ये सब किसके? यादव जी लोगों के। किसी भी नौकरी पेशे में जाइए, ज्यादातर लोग कौन है? यादव। संवैधानिक रूप से यादव भले ही ओबीसी है, लेकिन हकीकत में वो सामान्य वर्ग में आ चुका है, वो सवर्ण की तरफ मजबूत हो चुका है, चाहे वो सामाजिक पृष्ठभूमि की बात हो, चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि की। और जब अन्य जातियों को उठाने की बात होती है, समाजवादी पार्टी कहती है हम सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम है कि अगर सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू हो जाएगी तो तेली और नाई के बेटे को भी 11% रिजर्वेशन मिलेगा और यादव को 7% रिजर्वेशन मिलेगा। जब उनसे 1.5 रिजर्वेशन हमको मिलेगा तो हमारे बच्चे भी उनके बराबर बैठने लगेंगे। जो आज वो हम लोगों के समाज के लोगों के दुकान पे जाके उधार ले लेते, गाली गलौज करते हैं, हड़काते हैं, दबंगई दिखाते हैं, और चौकी थाने पे हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होती, उनके दबाव में ऐसी स्थिति को भी खत्म किया जा सकता है जब सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के डिक्शनरी में हम जैसे लोगों का विकास है ही नहीं। जब हम जैसे लोगों का विकास नहीं है तो मनोज मुसाफिर कतई ये काम नहीं कर सकता कि अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए सामाजिक न्याय की रिपोर्ट का विरोध करने वाली पार्टी का समर्थन करे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तो मुझे समाजवादी पार्टी से भी खतरनाक लगती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तमाम आपको वीडियो बनाता हूं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट रहा हो, चाहे यूपीएससी का रिजल्ट रहा हो, चाहे आपने अभी देखा था कि वो आयोग द्वारा जो वनस्पति विज्ञान बॉटनी के डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर का भर्ती रहा हो, या शिक्षक भर्ती रहा हो, लेखपाल भर्ती रहा हो, हर भर्तियों में ओबीसी का हक किस प्रकार से मारा गया। अभी नगर निकाय का चुनाव हो रहा था, उस निकाय के चुनाव में ओबीसी का रिजर्वेशन किस प्रकार से मारा गया और किस प्रकार से मारने के लिए एक जाल बुना गया ट्रिपल टेस्ट का। ऐसी पार्टी है जो हमारा विरोध करती है, जो हमारे के लोग अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको दबाव डाल के, उनको परेशान करके बैठा देती है। ऐसे लोग जो मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती है, आरक्षण पे चोट लेती है, आरक्षण को खत्म कर देती है। ऐसी पार्टी जो हमें हिस्सेदारी नहीं देती लेकिन हमें वोट लेती है, सिर्फ हमें भरमा के, बहला के, फुसला के, ऐसी पार्टी का सपोर्ट मनोज मुसाफिर तो कभी नहीं कर सकता। तो मेरे लिहाज से जितनी खतरनाक समाजवादी पार्टी है उतनी खतरनाक भारतीय जनता पार्टी भी है। यही दो मुख्य पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैं अपने लोगों को आगाह करता हूं कि आप नीतिगत बात करिए, आप नीतियों की बात करिए। आपके 1-2 विधायक सांसद बन जाने से इस समाज का विकास नहीं होगा, बल्कि उस 1-2 व्यक्ति का विकास हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तव में समाज का विकास चाहते हैं तो इन दोनों पार्टी का बहिष्कार करिए और बहिष्कार करने के साथ एक नया विकल्प तैयार करिए, क्योंकि
इन दोनों पार्टियों को जब तक आप वोट की चोट नहीं देंगे, आपका राजनीतिक विकास नहीं संभव है। मेरी बात उन लोगों के समझ में नहीं आती है जो लोग कभी दुख को नहीं झेले। साहब, आपको मेरी बात गलत तब लगती होगी जब आपने कभी दुख को झेला नहीं होगा। जिस दिन आपके परिवार में कोई विपत्ति आ पड़ेगी और विपत्ति आने के बाद भी आपकी सुनवाई चौकी पे, थाने पे, कोर्ट कचहरी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार कहीं नहीं होगी, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि मनोज मुसाफिर सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज हमारी सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारे पास राजनीतिक पावर नहीं है। याद करिए 2012-17 तक अखिलेश यादव गवर्नमेंट थी, क्या उसमें तेली की सुनवाई थी? नहीं थी, सिर्फ यादव मुसलमान की सुनवाई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए अति पिछड़ों का कोई स्कोप, कोई भविष्य नहीं है। वो अति पिछड़ों को मानती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो सवर्ण आबादी को इन समाज के ऊपर रखती है। हमारे जैसे लोगों की क्या सुनवाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या होती है? नहीं होती है। क्या हमारे जैसे समाज के लोगों को सेटलमेंट किया जाता है? नहीं किया जाता है। आपको लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, बूथ स्तर का बना दिया जाएगा, आपको मंडल अध्यक्ष बना दिया जाएगा। मैंने तो ऐसे भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे समाज के जिलाध्यक्ष भी हैं, लेकिन उनकी इतनी मजाल, इतनी पावर नहीं है कि अपने समाज की पीड़ित व्यक्ति की वो मदद कर सके। मदद करने की भी कैपेबिलिटी और पावर नहीं है। तो जब हम ऐसी जगह हो जहां पे हम अपने समाज के लोगों के दुख दर्द को ना सुन पाए, हम अपने परिवार के लोगों की भला नहीं गिर पाए, ऐसी पार्टी में रहने का क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? मतलब इसीलिए नहीं है दोस्त, क्योंकि उस श्रेणी में अगर आप काम करते हैं तो आपका विकास हो सकता है, लेकिन आपके समाज का विकास नहीं होगा। जब तक आपके समाज का विकास नहीं होगा, आपके समाज का विकास अगर नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके परिवार के लोग भी प्रताड़ित किए जाएंगे और उनकी भी सुनवाई कहीं नहीं होगी। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जैसी चापलूसी आप कर ले रहे हैं, आपका बेटा और पोता और नाती भी वैसी ही चापलूसी कर सके। इस वजह से मैं कहता हूं नीतियों का विकास होना जरूरी है। नीतियों के विकास के लिए आप इन दोनों की बात को छोड़िए और सिर्फ नीतिगत फैसला कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि मैं मनोज मुसाफिर एक ऐसी यात्रा, एक ऐसा मिशन, एक ऐसा आंदोलन चलाना चाहता हूं। इस आंदोलन की पहली बात होगी सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू करना, जिससे हमको रिजर्वेशन अच्छा मिले, हमारे लोग अच्छी जगह सेटल हो। दूसरी, हमें राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए जिस प्रकार से एससी की सीटें रिजर्व हैं, उसी प्रकार से हमारे समाज के अति पिछड़े समाज के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व कर दीजिए। अगर आप रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारे लोगों के पास इतना औकात नहीं है, इतना महंगा चुनाव हो गया, इतना खर्च नहीं है कि हम लोग चुनाव लड़ सकें, और लड़ेंगे तो आपके लोग दबा देंगे हमें। तो हमें फ्री रूप से अगर लड़ना है तो हमारे लिए भी कुछ सीटें रिजर्व करनी पड़ेगी। रिजर्व करेंगे तभी बेड़ा पार होगा। हालांकि जो मैं कह रहा हूं आपको ये बात हवाई लगती होगी, आपको ये बात बहुत ही बड़ी लगती होगी, काल्पनिक लगती होगी, लेकिन याद करिए उस दौर में जब भीमराव अंबेडकर ने कह दिया कि हमारे लोगों को सेटलमेंट करना होगा, तो उनको करना पड़ा, सरकार को करना पड़ा। तो मैं ये कहता हूं कि जिसमें महात्मा गांधी जी चले थे देश को आजाद कराने के लिए, उनके साथ मात्र 5 लोग थे, पूरे अंग्रेज हंसते थे, ये बूढ़ा बुजुर्ग आदमी ये के देश को आजाद करा लेगा, लेकिन वो बिना हंसी की परवाह किए लगातार लगे रहे। इसी तरह से मैं भी एक मिशन के रूप में इसको अख्तियार किया हूं, और मैं चाहता ये हूं कि समाज के सभी लोग जागरूक हों, समाज के सभी लोग अपनी राजनीतिक मजबूती की बात समझें, समाज के सभी लोग संवैधानिक अधिकार के तहत दिए गए वोट के पावर को समझें। जिस दिन हम वोट के पावर को समझ जाएंगे, निश्चित रूप से हमारे अंदर राजनीतिक तब्दीली आने लगेगी, और हम व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं भागेंगे, हम नीतियों के पीछे भागेंगे। तो हमारा समाज अति शीघ्र उच्च पायदान पे होगा, उच्च पायदान पे होगा, और सभी लोग हम लोगों की बात को सुनेंगे, समझेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद।